My precious children of God, परमेश्वर के प्रिय बच्चों, there are so many promises in the Word of God. परमेश्वर के वचन में बहुत सी प्रतिज्ञाएं दी गई हैं। Firstly, we will meditate, ask, and it shall be given unto you. सबसे पहले हम इस बात पर मनन करेंगे कि मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। इसका क्या अर्थ है? Unless you pray every day as much as you can, you cannot shine for the glory of God, and you cannot be a true Christian. जब तक आप प्रतिदिन जितनी हो सके प्रार्थना नहीं करते, तब तक आप एक सच्चे मसीही नहीं बन सकते और परमेश्वर की महिमा के लिए नहीं चमक सकते। If you read Psalm 34 verse 6, यदि आप भजन संहिता 34 उसके 6 पद को पढ़ें, David writes like this, तो दाऊद इस प्रकार से लिखता है, This poor man cried, इस दीन जन ने पुकारा, and the Lord heard him तब यहोवा ने सुन लिया and saved him out of all his troubles. और उसको उसके सब कष्टों से छुड़ा लिया। What is our faith? हमारा विश्वास क्या है? Cry before the Lord, परमेश्वर के सामने पुकारना, we pray unto him, उसके सामने प्रार्थना करना, then we believe और फिर हम विश्वास करते हैं that God hears our cry कि परमेश्वर हमारी पुकार को सुनता है and removes all the problems from our lives. और हमारे जीवन से सारे कष्टों को दूर करता है। This is what asking. यही है मांगना। Very simple thing. बहुत साधारण सी बात है That it has got lot of blessings in that. और इसमें बहुत सारी आशीषें पाई जाती हैं। Cling on to him. उससे लिपटे रहना I है। am crying. मैं पुकार रहा हूँ, I am crying to the great Lord. मैं उस महान परमेश्वर को पुकार रहा हूँ। He will hear my cry. तू मेरी पुकार को सुनेगा And surely I will receive God's blessing. और मैं निश्चित रूप से परमेश्वर की सब आशीषों को पाऊंगा। This is asking. यही मांगना है। And Psalm 65 verse 2 says, और भजन संहिता 65 उसका 2 पद कहता है, God is a prayer answering God. परमेश्वर प्रार्थना का उत्तर देने वाला परमेश्वर है। He will hear all your cry. वो आपकी सारी पुकार को सुनेगा। When you cry unto him, जब आप उसे पुकारेंगे or when you ask him, या जब आप उससे मांगेंगे, he'll come straight to तो you. वो सीधा आपके पास आएगा Hear all your cry. और वो आपकी सारी पुकार को सुनेगा And he'll say, और वो कहेगा, my daughter, मेरी बेटी, my son, मेरे बेटे, I've heard your मैंने cry. तेरी पुकार को सुना है I'll give you what all you need. और तुझे जो चाहिए मैं दूंगा। You pray all the cry of yours. मैं तेरी सारी पुकार का उत्तर दूंगा। And if you read Hebrews chapter 5 verse 7, और यदि आप इब्रानियों 5 अध्याय उसके 7 पद को पढ़ें, Lord Jesus himself cried before the Father as we have to follow his example. तो हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने स्वयं परमेश्वर को पुकारा और हमें उसी के उदाहरण पर चलना है। If you read 1 Peter chapter 2 verse 21, यदि आप पहला पत्रस 2 अध्याय उसके 21 पद को पढ़ें, it says तो यहाँ लिखा है, we have to follow the footsteps of Lord Jesus Christ. हमें प्रभु यीशु मसीह के पद चिन्हों पर चलना है। As how he was walking, जैसे वो चलता था, we have to follow his footsteps. हमें भी उसके पद चिन्हों पर चलना है। How he prayed, वो कैसे प्रार्थना करता था, how he showed love to the people, कैसे वो लोगों के प्रति प्रेम दिखाता था, how he had communication with his father. कैसे वो अपने पिता के साथ बात करता था। All these things we can learn from the Bible. ये सारी बातें हम बाइबल में से सीख सकते हैं। We have to read the word of God. हमें परमेश्वर के वचन को पढ़ना है। Young people, नौजवानों, make up your mind. अपने मन में ठान ले, When you are very young, जब आप नौजवान ही हैं, that is the high time to seek God. यही परमेश्वर को खोजने का सबसे अच्छा समय है। So the Lord Jesus, before he was crucified, he cried unto his Father. और हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस चढ़ाए जाने से पहले अपने पिता को पुकारा। Word of God says, परमेश्वर का वचन कहता he है, had offered up prayers and supplications उसने परमेश्वर के सामने प्रार्थना और विनती की, with strong crying. आहें भरते हुए, With strong crying. आहें भरते हुए, And with tears. आंसुओं के साथ, Unto him who was able to save him from death. उसके सामने पुकारा जो उसे मृत्यु से बचा सकता था। When he prayed like that, जब उसने इस प्रकार से प्रार्थना की, or when he asked the divine Father what to do, या जब उसने अलौकिक पिता से पूछा कि उसे क्या करना है, what happened? तो फिर क्या हुआ? From heaven, स्वर्ग से, from the heavenly Father, स्वर्गीय पिता की ओर से he received a strength, उसने बल पाया, a big strength.
बहुत बड़ा बल पाया। He was Idukonda. strengthened in his body, उसने शरीर में बल पाया, strengthened in his spirit, उसने आत्मा में बल पाया, and he was ready to be crucified. और फिर वो क्रूस चढ़ने के लिए तैयार था। Disciples could not stand. उसके शिष्य खड़े ना रहे, They ran away from that place. वो उस जगह से भाग गए। Do you know why? जानते हैं क्यों? They were sleeping. क्योंकि वो सो रहे थे, Sleeping. वो सो रहे थे, Sleeping. सो रहे थे। Are you a sleeping Christian? क्या आप एक सोते हुए मसीह हैं? All the time sleeping till 8 o'clock. हर समय सोते रहते हैं, सुबह के 8 बजे तक सोते रहते हैं। If you want to follow the Lord carefully, यदि आप ध्यान पूर्वक प्रभु के पीछे चलना चाहते हैं, if you want whatever you ask, it should be granted. You have to rise up early in the morning every day. यदि आप चाहते हैं कि आप जो मांगे आपको मिल जाए, तो आपको हर सुबह जल्दी उठने की आवश्यकता है। Because the Lord Jesus Christ asked the Lord to deliver him from the fear of death. क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने परमेश्वर से कहा कि वो उसे मृत्यु के भय से छुड़ाए, From the problems he had to face during the time he'll be crucified. उन परेशानियों से छुड़ाए जिनका सामना उसे क्रूस चढ़ाए जाने के समय में करना था। John 16:33 says, यूहन्ना 16 अध्याय उसका 33 पद कहता he है, overcame all the sufferings and agony of this world. उसने इस संसार के सारे दुखों और कष्टों पर विजय पाई। 1 Corinthians 15:57 says, पहला कुरिन्थियों 15 उसका 57 पद कहता है, Thanks be unto God who gives us victory through our Lord Jesus Christ. परमेश्वर का धन्यवाद हो जो हमारे प्रभु यीशु मसीह में हमें विजय देता है। So we have to ask God. इसलिए हमें परमेश्वर से मांगना है। You may say, I don't have peace. शायद आप कहते हैं मेरे जीवन में शांति नहीं I है, don't have joy. मेरे जीवन में आनंद नहीं है, In my home, all the time we are fighting and fighting. मेरे घर में हर समय लड़ाई ही होती रहती है। I don't want to face anybody in this world. मैं संसार में किसी के सामने नहीं आना चाहता। All kinds of problems you may be facing in your house. हो सकता है आप अपने घर में हर प्रकार की समस्याओं का सामना कर रहे हैं। Just like that, there was one family in the Bible days. इसी प्रकार से बाइबल के दिनों में एक परिवार था। The man was called Elkanah, उस व्यक्ति का नाम था एल्काना, and he had 2 wives. और उसकी 2 पत्नियां थीं। One wife is a problem. एक पत्नी ही समस्या है, 2 wives means double problem. तो 2 पत्नियों का मतलब है दुगनी समस्या। This is what is happening in the world. संसार में यही हो रहा है, No peace. कोई शांति नहीं है। One lady was having lot of children. उसकी एक पत्नी के बहुत से बच्चे थे, Another wife called Hannah had no children. और दूसरी पत्नी हन्ना के कोई संतान नहीं थी। So this lady who had many children, all the time she was provoking that sister. और इसलिए वो औरत जिसके बहुत सारे बच्चे थे, वो हर समय इस बहन हन्ना को चिढ़ाती थी। There was no peace at all. वहां पर कोई शांति नहीं थी। That lady Hannah, because she had no children, all the time she was crying and crying, was not taking food at all. और ये हन्ना जिसके कोई बच्चा नहीं था, हर समय रोती रहती थी और खाना नहीं खाती थी। And the man Elkanah, his husband, loved her so much. लेकिन उसका पति एल्काना उसको बहुत प्रेम करता था, So he was very sad. इसलिए वो भी बहुत उदास था। Oh, I love my wife so much, मैं अपनी पत्नी से इतना प्रेम करता हूँ, but she's not at all taking food. लेकिन वो खाना नहीं खाती। He was worried. वो बहुत चिंतित रहता था। Likewise, so many problems in the home, isn't it? इसी प्रकार से घरों में आज बहुत सारी समस्याएं हैं, है ना? Even today you might have come bringing lot of problems in the family. हो सकता है आज आप भी अपने परिवार की बहुत सारी समस्याओं को लेकर यहाँ आए हैं, Or in your working place. या अपने कार्य के स्थान की समस्याओं को लेकर आए हैं। But how they asked and received God's blessing. लेकिन उन्होंने परमेश्वर से कैसे मांगा और कैसे उसकी आशीषों को पाया? There is a beautiful verse in the Bible बाइबल में एक बहुत ही सुंदर वचन लिखा है, which we read in Philippians chapter 2 verse 13. जो हम पढ़ते हैं फिलिप्पियों 2 अध्याय उसके 13 पद में। It is God who works in you. both to will and to do Good. Both to do and to will. That's enough. क्योंकि परमेश्वर ही है जिसने अपनी स्वेच्छा निमित्त तुम्हारे मन में इच्छा और काम दोनों बातों के करने का प्रभाव डाला है। It says God himself will put a thirst in your heart. यहाँ लिखा है कि परमेश्वर स्वयं तुम्हारे हृदय में एक प्यास को डालेगा।
to fulfill God's will. कि परमेश्वर की इच्छा को पूरा करो। Hannah was filled with God's will. और इस प्रकार से वो स्त्री हन्ना परमेश्वर की इच्छा से परिपूर्ण थी। What was God's will? परमेश्वर की इच्छा क्या थी? She went straight to the presence of God. वो सीधी परमेश्वर की उपस्थिति में गई। She went into the temple. वो परमेश्वर के भवन में गई She felt the presence of God in a marvelous way. और उसने बहुत अद्भुत रीति से परमेश्वर की उपस्थिति को महसूस She किया। knelt down उसने घुटने टेके and cried out. और परमेश्वर को पुकारा। Cried unto the Lord. परमेश्वर को पुकारा। First Samuel chapter 1 verse 15 says, पहला शमूएल 1 अध्याय उसका 15 पद कहता है, she poured out all her agony before the Lord उसने अपने हृदय की सारी वेदना को प्रभु के सामने उंडेल दिया and asked the Lord to fill her heart and her home with peace. और प्रभु से कहा कि वो उसके हृदय को और उसके घर को शांति से भर दे। That's what you and I have to do. आपको और मुझे भी यही करना है। My sisters, my brothers. मेरी बहनों, मेरे भाइयों। She asked the Lord. और उसने प्रभु से कहा, I don't know what to do. मैं नहीं जानती मैं क्या करूं। Some or other. जैसे भी करके Hear my cry. तू मेरी पुकार को सुन। She was crying unto the Lord. वो प्रभु को पुकार रही थी। My precious children of God, मेरे प्रिय परमेश्वर के बच्चों, must learn one thing. आप एक बात को सीखें। Whenever you have some problem in your home जब भी आपके घर में कोई समस्या हो or in your life, या आपके जीवन में कोई समस्या I हो, don't have a child. मेरा कोई बच्चा नहीं है, I am not getting married at the right time. सही समय पर मेरा विवाह नहीं हो रहा I am है, not getting a job. मुझे नौकरी नहीं मिल रही है, So many problems are there. बहुत सारी समस्याएं हैं। What you have to do? आपको क्या करना है? Just like this Hannah, हन्ना के समान ही go to the presence of God. परमेश्वर की उपस्थिति में जाएं, Maybe in your own home. या फिर अपने घर में ही Go to a corner किसी कोने में जाएं and cry out to the Lord. और प्रभु को पुकारें, Lord, प्रभु I don't have this blessing. मेरे पास ये आशीष नहीं है, I don't have this need. मेरी यह जरूरत पूरी नहीं हो रही है। Unless you give me that need, give me that blessing, I will not leave जब you. तक तू मेरी इस जरूरत को पूरा नहीं करेगा, मुझे ये आशीष नहीं देगा, मैं तुझे छोड़कर नहीं जाऊंगी। Keep this in your mind always. इस बात को हमेशा अपने मन में रखें। This is what you have to do. यही आपको करना है। Without doing that, यह किए बिना don't go this side and that side and see whom I can meet, whom can deliver me and all sorts of things. Don't have all those things. यहाँ वहाँ ना भागें और यह ना सोचें कि मैं किसके पास जाऊं, किससे मिलूं जो मुझे मेरी इन सारी समस्याओं से छुटकारा दे सके। ऐसा ना सोचें। Keep this in your mind. इस बात को अपने मन में रखें। It's a very simple thing. यह बहुत साधारण सी बात है। Whenever problem comes, जब भी कोई समस्या आती है, whenever you miss some goodness or good things in your life, जब भी आप अपने जीवन में कोई अच्छी वस्तु पाने से चूक जाते हैं, kneel down where you are. तो आप जहाँ भी हैं घुटने टेकें। If you have problem in your home, यदि आपके घर में समस्या है, you and your wife and children gather together. आप, आपकी पत्नी और आपके बच्चे इकट्ठे हों। Look unto God. परमेश्वर की ओर देखें। Look unto God. परमेश्वर की ओर देखें। Look unto God. परमेश्वर की ओर देखें And start crying और पुकारना शुरू करें or asking या मांगना शुरू करें or asking. और मांगते रहें। This is not a simple thing. यह कोई साधारण सी बात नहीं है। So you have to learn a lesson. इसलिए आपको एक सबक सीखना You है। have some problem in your family. क्या आपके परिवार में कोई समस्या है? Don't start crying. रोना शुरू ना कर दें, But kneel down. लेकिन घुटने टेकें It's a family. परिवार के रूप में And seek God with all your और heart. अपने पूरे मन से परमेश्वर को खोजें। And secondly, और दूसरी बात, what does the word of God says? परमेश्वर का वचन क्या कहता है? Seek and you shall find. ढूंढो तो तुम पाओगे। How to seek? कैसे ढूंढे? Read Jeremiah 29 verse 13. यदि आप यिर्मयाह 29 अध्याय उसके 13 पद को पढ़ें, And you shall seek me and find me when you search me with all your heart. तुम मुझे ढूंढोगे और पाओगे भी, क्योंकि तुम अपने संपूर्ण मन से मेरे पास आओगे। David was a man all the time. He was seeking hard. दाऊद हर समय परमेश्वर को खोजने वाला व्यक्ति था। And Psalm 16:8 he says, और भजन संहिता 16 उसके 8 पद में वो कहता है, I have the Lord always before me. मैंने परमेश्वर को सर्वदा अपने सामने Young रखा। girls, प्रिय जवान लड़कियों, young men, प्रिय जवान लड़कों, are you having the same experience? क्या आपके जीवन में भी ऐसा ही अनुभव है? Are you having somebody, a girl or a boy before you all the time?
या हर समय आप किसी व्यक्ति को, किसी लड़के, किसी लड़की को अपने सामने रखते हैं। This is a wretched world, यह दुष्ट संसार है, sinful world, पाप से भरा हुआ संसार है, unholy world. अपवित्र संसार है। Young people are spoiling their lives like that. नौजवान अपने जीवनों को इसी तरह से बर्बाद कर रहे हैं। See, David, he was a young man. देखिए, दाऊद एक जवान व्यक्ति था, Joseph was a young man. यूसुफ एक जवान व्यक्ति था, Esther was a young girl. Yes. एस्तर एक जवान लड़की थी। What did they do? उन्होंने क्या किया? They sought God diligently. उन्होंने पूरे हृदय से परमेश्वर को खोजा। And David writes in Psalm 34 verse 10, और भजन संहिता 34 उसके 10 पद में दाऊद लिखता है, They that seek the Lord shall not lack in any good thing. जो यहोवा को खोजते हैं उन्हें किसी भली वस्तु की घटी ना होगी। You will not lack any good thing. आपको किसी भली वस्तु की घटी ना होगी। Studies, आपकी पढ़ाई में, because you seek God diligently, क्योंकि आप मन से परमेश्वर को खोजते हैं, from nothing you can come to the top. आप शून्य से उठकर शीर्ष पर पहुंच जाएंगे। Every year we used to have prayer for the exam going children. प्रत्येक वर्ष हम परीक्षाएं देने वाले बच्चों के लिए प्रार्थना करते हैं। Girls and boys used to come and give the testimonies. और लड़के और लड़कियां आकर अपनी गवाही देते हैं। One girl, maybe she will be 19 or 20 like that. एक बार 19 या 20 साल की एक लड़की आई She came and testified. और उसने आकर गवाही दी। What did she say, you know? उसने क्या कहा पता है? She said, I was very weak in maths. उसने कहा, मैं गणित में बहुत कमजोर थी। How many of you are weak in maths? आप में से कितने लोग गणित में कमजोर I हैं? cannot see your hand now. अभी मैं आपको हाथ उठाने के लिए नहीं कहूंगी। Anyhow, she was getting only 0 out of 200. खैर, उसे 200 में से 0 अंक ही मिल रहे थे। All her lecturers said, you better leave the school. उसके सभी टीचर उससे कहते थे कि अच्छा होगा तू स्कूल छोड़ दे, You surely fail. तू निश्चित रूप से फेल ही होगा Our school will get a bad name. और हमारे स्कूल की बदनामी होगी। And his father said, और उसके पिता ने कहा, I won't pay anything for the future education. मैं तेरी आगे की पढ़ाई के लिए पैसा नहीं You दूंगा, will never go to higher standards. क्योंकि तू इस कक्षा से आगे नहीं बढ़ सकती। This girl, you know what she did? जानते हैं इस लड़की ने क्या किया? She felt very sad. उसे बहुत बुरा लगा। She went into the room, वो अपने कमरे में गई knelt down before the Lord, और प्रभु के सामने घुटने and टेक she sought Him diligently. और पूरे मन से परमेश्वर को खोजा Cried unto Him, और उसको पुकारा, do something, Father. पिता आप कुछ करें। I cannot do anything. मैं कुछ नहीं कर सकती, But you said, क्योंकि आपने कहा है you seek me, यदि तुम मुझे खोजो you shall find me. तो तुम मुझे पाओगे। I don't know what you will do. मैं नहीं जानती आप क्या Give me करेंगे। your wisdom. मुझे अपनी बुद्धि दे Give me your knowledge. मुझे अपना ज्ञान दे Give me your memory power. मुझे अपनी स्मरण शक्ति दे। Let me get good marks. ಒಳ್ಳೆ ಅಂಕಗಳನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳು Forthcoming examination. आने वाली मेरी परीक्षाओं में आप मुझे अच्छे अंक दें। And she had a strength from the Lord. और परमेश्वर से उसने बल पाया। I am an useless person as usual. मैं तो हमेशा की तरह एक अयोग्य इंसान हूँ, Because I am taking Jesus into my heart. लेकिन क्योंकि यीशु को मैं अपने हृदय में रख रही हूँ And I am having him along with me. और मैं उसे अपने साथ रख रही हूँ, He will help me. वो मेरी मदद करेगा। This is faith. यही विश्वास है। Young people, you must have this faith. नौजवानों, आपके अंदर यही विश्वास होना You may चाहिए। be very low in your status. हो सकता है आपका रुतबा बहुत छोटा हो, In your job. अपने कार्य में So many exams I have written. बहुत सारी परीक्षाएं मैंने दी हैं, I could not pass. मैं पास नहीं हो पाया। But the Lord, if you look unto the Lord, लेकिन प्रभु की ओर देखिए, seek Him with all your heart, अपने पूरे दिल से उसे खोजे। God will hear your cry. परमेश्वर आपकी पुकार को He सुनेगा, shall find you. वो आपको ढूंढ लेगा He will give you all His abundant blessing. और वो अपनी भरपूर आशीषें आपको देगा। And the girl said, उस लड़की ने when the बताया, exam came, परीक्षाएं आई, I wrote all the exam. मैंने सारी परीक्षाएं दी। Results came. उसके बाद परिणाम आया I got 200 out of 200 in maths. और मुझे गणित में 200 में से 200 अंक मिले। What a great miracle it was. यह कितना बड़ा चमत्कार था। Person who had only 0 got 200 marks. एक ऐसी लड़की जिसे 0 अंक मिलते थे, उसे 200 अंक मिले। In the Bible, we read about a lady called Esther. बाइबल में हम एस्तर नामक एक स्त्री के बारे में पढ़ते हैं। She was Queen Esther. वो रानी एस्तर थी। Her husband Ahasuerus
was reigning 127 provinces from India to Ethiopia. उसके पति क्षैरश का राज्य भारत से लेकर इथोपिया तक 127 देशों पर फैला हुआ था। Such a great king's wife. वो इतने महान राजा की पत्नी थी। Do you know why? जानते हैं क्यों? Why she became the king or queen? जानते हैं वो रानी क्यों बनी? Because of her beauty. अपनी सुंदरता के कारण। She was a very beautiful woman. वो बहुत सुंदर स्त्री थी Because of her extraordinary beauty, she became the queen. और अपनी इस अभूतपूर्व सुंदरता के कारण वो रानी बनी। I'm not going to tell this whole story. मैं पूरी कहानी आपको नहीं बताऊंगी। In the beginning it was all right, and after some time she had to face a problem. शुरू में सब कुछ ठीक था, लेकिन कुछ समय बाद उसके जीवन में उसे एक समस्या का सामना करना पड़ा। She was a Jewish woman, वो एक यहूदी स्त्री थी and there was a man called Haman. और हामान नामक एक व्यक्ति था। That Haman disliked Jewish people और हामान को यहूदी लोग पसंद नहीं थे because of one person. और एक व्यक्ति के He कारण wanted to destroy the whole Jewish people. वो सारे यहूदी लोगों का नाश करना चाहता था। He got the permission from the king in a cunning way. उसने बड़ी ही चालाकी से राजा से आदेश निकलवाया And he arranged a particular day, और एक दिन उसने निर्धारित किया and that day all Jews will be destroyed. और वो दिन निर्धारित किया गया सारे यहूदियों का नाश करने के लिए। And Esther's uncle Mordecai heard about that, और एस्तर के चाचा मोर्दकै ने इसके बारे में सुना and he told Esther, "You also a Jewish person, और उसने एस्तर से कहा कि तू भी एक यहूदी स्त्री है and if he is going to kill Jewish people, you will also be killed. और यदि वो यहूदियों का नाश करता है तो तेरा भी नाश करेगा। Do something about it. इसके बारे में तू कुछ कर। Nobody else can do anything. और कोई कुछ नहीं कर सकता। Speak to the king." तू राजा से बात कर। But she said, लेकिन उसने कहा "Unless the king call me, I cannot go. That's a law." जब तक राजा मुझे ना बुलाए मैं अपने आप से उसके पास नहीं जा सकती, यही नियम है। But she said one thing. लेकिन उसने एक बात कही, I cannot go before him unless he calls me. That's true. जब तक वो मुझे ना बुलाए मैं उसके सामने नहीं जा सकती, यह बात सच है। But God whom I believe can do a miracle. लेकिन जिस परमेश्वर पर मैं विश्वास करती हूँ वो चमत्कार कर सकता है। Let me believe my Father. मैं अपने पिता पर भरोसा रखूंगी। All of us, all Jews, gather together as with one accord, we look unto the Lord. हम सभी यहूदी आपस में इकट्ठे हों और एक मन होकर परमेश्वर की ओर देखें। 3 days and 3 nights we will pray with fasting. 3 दिन और 3 रात हम उपवास के साथ प्रार्थना करेंगे। We all pray. उन सब ने प्रार्थना की, Cried unto the Lord. परमेश्वर को पुकारा, Sought the Lord diligently. पूरे हृदय से परमेश्वर को खोजा। God heard their cry. परमेश्वर ने उनकी पुकार को सुना। There was no problem when she called, when she went to meet the king. और जब वो राजा से मिलने गई कोई समस्या नहीं हुई। To cut the story short, मैं कहानी को छोटा करके बताती हूँ। man Haman was killed instead of Jewish people. और क्या हुआ कि यहूदी लोगों के स्थान पर हामान को अपनी जान गंवानी पड़ी And his family also was destroyed. और उसके परिवार का भी नाश कर दिया गया। All the Jewish people were saved. सब यहूदी लोगों की जान बच गई। Yes, is it not a marvelous miracle? हाँ, क्या ये अद्भुत चमत्कार नहीं Will है? it not happen to you? क्या आपके लिए ऐसा नहीं होगा? Will it happen to you or not? आपके लिए होगा या नहीं? Shout! जोर से बोलें। It will happen to you also. आपके लिए भी ऐसा ही होगा। In my life, मेरे जीवन में I was bringing myself and my husband, both of us brought our little boy. मैं और मेरे पति हम दोनों मिलकर अपने छोटे से बेटे का पालन पोषण कर रहे थे। Paul Dinakaran when he was very young. पॉल दिनाकरण का जब वो बहुत छोटे थे And we used to teach him godly lessons. और हम उन्हें परमेश्वर की बातें सिखाते थे। But Satan was watching on the other side. लेकिन दूसरी ओर से शैतान भी देख रहा था। One day or other he will become a godly boy. एक दिन निश्चय ये परमेश्वर के पीछे चलने वाला लड़का बनेगा। I should not leave him to grow in that way. मैं इसका पालन पोषण इस प्रकार से नहीं होने दे सकता। Now itself I had to catch him. अभी ही मुझे उसे पकड़ना होगा। So through friends he was spoiled. और पॉल दिनाकरण अपने दोस्तों के द्वारा भटकाए गए।
From 7th standard onward, he was going away from the Lord slowly. 7वीं कक्षा के बाद वो धीरे धीरे प्रभु से दूर जाने लगे। He did many things. हमने बहुत कुछ किया, Showed him love. उन्हें बहुत प्रेम दिखाया, Taught him good things. उन्हें अच्छी अच्छी बातें सिखाई, Nothing happened. लेकिन फिर भी कुछ नहीं हुआ। He became a ruffian. वो पूरी तरह से बागी हो गए। As I was praying all the time for him, जब मैं हर समय उनके लिए प्रार्थना करती थी, he'll come and stand before me तो वो आकर मेरे सामने खड़े हो and जाते ask me, और मुझसे पूछते, are you going to pray and set right my life? क्या आप प्रार्थना करके मेरे जीवन को ठीक कर सकती हैं? Nothing can be done. कुछ भी नहीं हो सकता। No, I will not turn that side at all. मैं बिल्कुल इस ओर नहीं मुड़ूंगा। I used to tell him, मैं उससे कहती थी, you will not do that, my son, मेरे बेटे तू यह नहीं करेगा, but God will do that. लेकिन परमेश्वर करेगा। And he'll say, let us see. मैं उससे कहती हम देखेंगे, And he'll say, let us see. और वो कहता देखेंगे। Who wins finally? अंत में कौन जीतता है देखेंगे। I told my husband, मैंने अपने पति से कहा, nothing can change him. कोई चीज उसे नहीं बदल सकती। We have given him nice beatings, हमने बहुत बार उसकी पिटाई की, nice food, अच्छा भोजन दिया, everything with all love. पूरे प्रेम के साथ सब कुछ दिया, He's going away from the Lord. लेकिन फिर भी वो प्रभु से दूर होता गया। Let me go to a new place. मैं किसी नई जगह पर From जाऊंगी, morning 10 o'clock to 6 o'clock. सुबह के 10 बजे से शाम के 6 बजे तक Let me cry unto the Lord. मैं प्रभु को पुकारूंगी Fasting. उपवास के साथ। So first time the Tuesday I went to a home. तो पहली बार मंगलवार के दिन मैं किसी के घर गई। That was my sister's place. वो मेरी बहन का घर था From morning 10 to 6 I was crying unto the और Lord. सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक मैं प्रभु को पुकारती Not रही even a drop of water entered into my body. और मैंने पानी का एक घूंट तक नहीं पिया। I cried unto the Lord. मैं प्रभु को पुकारती I रही, read the word of God. परमेश्वर के वचन को पढ़ती रही Faith entered into my heart. और मेरे हृदय में विश्वास आ I गया claimed God promises. और मैंने परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं को मांगा Finally, और अंत में I thank God. मैंने प्रभु का धन्यवाद किया। You are going to deliver my son. तू ही मेरे बेटे को छुड़ाएगा, You will not leave him in the hands of Satan. तू उसे शैतान के हाथों में नहीं छोड़ेगा। And when it came away from that room, और जब मैं उस कमरे से बाहर 1 निकली, week passed, एक सप्ताह बीत गया, 2 weeks passed, 2 सप्ताह बीत 3 गए, weeks passed. 3 सप्ताह बीत गए। There we had a meeting for all the people who are united in our ministry. और एक बार हमने उन सब लोगों के लिए सभा का आयोजन किया जो हमारी सेवकाई में जुड़े हैं। That time there were only 28 people. उस समय हमारे साथ केवल 28 लोग हुआ करते थे That was the first power ministry. और यह हमारी वो सबसे पहले की पावर मिनिस्ट्री थी। All were saved. सब लोग उद्धार पाए हुए थे, all received the Holy Spirit. सब लोगों ने पवित्र आत्मा को पाया था, But my son never received the salvation or the power of God. Nothing. लेकिन मेरे बेटे ने ना तो उद्धार पाया था और ना परमेश्वर की सामर्थ्य को पाया था, कुछ भी नहीं पाया था। And we made him sit in the first row. और हम उसे पहली कतार में बिठाते थे And I was sitting in the same bench, the last person. और मैं भी उसी बेंच के बिल्कुल अंत में बैठी होती थी, Because if I touch him, क्योंकि यदि मैं उसे छू भी लेती he will run away from that place. तो वो उस जगह से दौड़ जाता। So I put my hand behind him without his knowledge. और मैं क्या करती थी कि बिना उसके जाने उसके पीछे हाथ रखती And behind him, और उसके पीछे my great father-in-law was there. मेरे ससुर वहीं पर बैठे होते थे। He was a man of वो prayer. प्रार्थना करने वाले व्यक्ति थे, He was praying. वो प्रार्थना करते थे, Both of us were praying. हम दोनों प्रार्थना करते। God heard the cry. परमेश्वर ने हमारी पुकार को God सुना, heard the cry. परमेश्वर ने हमारी पुकार को You सुना। mother, are you crying for your child? हे माता, क्या तू अपने बच्चे के लिए प्रार्थना कर रही है? You wife, are you crying for your husband? हे पत्नी, क्या तू अपने पति के लिए प्रार्थना कर रही है? Today the Lord will hear your cry. आज प्रभु आपकी पुकार को सुनेगा। God heard my cry that day. उस दिन परमेश्वर ने मेरी पुकार को सुना So he heard the voice of God through the servant of God, his own father. और मेरे बेटे ने परमेश्वर के दास अपने पिता के द्वारा परमेश्वर की आवाज को सुना He was broken inside. और वो अंदर से टूट गया He cried and cried. और वो निरंतर रोता जा रहा था, Father, forgive me. पिता मुझे क्षमा करें। Oh, it was a great miracle. यह एक महान चमत्कार था। Friends have gone. सब दोस्त जाते रहे, World has gone. संसार जाता He रहा, threw away everything. उसने सब कुछ छोड़ दिया And he was clinging on to God and God alone. और वो केवल परमेश्वर से और परमेश्वर से लिपटा रहा। What a mighty God we serve. कितने महान परमेश्वर की सेवा हम करते हैं।
हैं। So you have to learn a lesson. इसलिए आपको एक सबक सीखना You है। have some problem in your family? क्या आपके परिवार में कोई समस्या है? Don't start crying. ನೀವು रोना शुरू ना कर दे, But kneel down लेकिन घुटने टेके as a family परिवार के रूप में and seek ಸಮೇತವಾಗಿ God with all your और heart. अपने पूरे मन से परमेश्वर को खोजें। ದೇವರನ್ನು Finally, ಹುಡುಕಿರಿ. और अंत में it says, knock and it shall be opened. यहाँ लिखा है कि खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। And knocking means what? और खटखटाने का अर्थ है Waiting at the feet of God and asking the Lord to open the door. परमेश्वर के चरणों में प्रतीक्षा करना और उससे कहना कि वो द्वार खोले। Psalm 27:14 says, भजन संहिता 27 उसका 14 पद कहता है, wait on the Lord. प्रभु की प्रतीक्षा करो। God's people, परमेश्वर के लोगों, what you should do? आपको क्या करना है? Wait on the Lord. प्रभु की प्रतीक्षा करें। You are going to wait and knock the door of ನೀವು- heaven. आपको प्रतीक्षा करना है और स्वर्ग के द्वार को खटखटाना है। In the Bible, we read about a man called Cornelius. बाइबल में हम कुर्नेलियस नामक एक व्यक्ति के बारे में पढ़ते He हैं। was not a Jewish person. वो एक यहूदी व्यक्ति नहीं था, He was a Gentile. वो एक अन्य जाति व्यक्ति था। Normally, Jewish people will not mix up with Gentiles. आमतौर पर यहूदी लोग अन्य जातियों से कोई मेलजोल नहीं रखते, But this man was a different person. लेकिन यह एक अलग व्यक्ति था। If you read Acts 10:2, यदि आप प्रेरितों के काम 10 अध्याय के 2 पद को पढ़ें, he was a devout man. तो वो एक भक्त जन था। He had the fear of God. देव- वो परमेश्वर का भय रखता था। Not only he, along with his family, had the fear of God. केवल वो नहीं बल्कि उसका पूरा परिवार परमेश्वर का भय रखता था। He was always looking unto the Lord, वो हमेशा प्रभु की ओर देखता था, knocking the door of heaven. स्वर्ग के द्वार को खटखटाता था। All the time. हर समय Knocking and knocking and knocking. हर समय खटखटाता रहता था। Father, I am going through this painful path. पिता, मैं इस बहुत ही कष्टदायक मार्ग से गुजर रहा हूँ, Help me to come out of इससे it. निकलने में मेरी सहायता करें। Knocking at the door. द्वार को खटखटाना, That's what you people have to do. आप लोगों को भी यही करना है। God's people have to do. परमेश्वर के लोगों को यही करना है। And he was very firm to receive God's blessing. और वो परमेश्वर की आशीष को पाने के लिए बहुत दृढ़ था। The Lord heard his cry. प्रभु ने उसकी पुकार को The सुना। Lord heard his cry. प्रभु ने उसकी पुकार को सुना। Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। He's all the time putting his ears to hear you. वो हमेशा आपकी बात की ओर कान लगाए रखता है। Oh, my lady, my daughter will speak to me. मेरी ये भक्तिनी, मेरी ये बेटी मुझसे बात Early करेगी। morning, 5 o'clock, she'll get her. सुबह के 5 बजे यह उठ जाएगी। 3 o'clock, he will get her. सुबह के 5 बजे यह उठ जाएगा। Let me go and hear what he says. मैं जाकर सुनूंगा उन्हें क्या कहना है। Such a loving father we have. ऐसा प्रेमी पिता है हमारा। And he heard his cry. और उसने उसकी पुकार को सुना And he did one great thing. और उसने एक महान कार्य किया। He spoke to Peter, उसने पतरस से बात a की, disciple of Jesus Christ. जो कि यीशु मसीह का शिष्य था। Till then he will not mix up with Gentiles. उस समय तक वो अन्य जाति लोगों से कोई मेलजोल नहीं रखता But था, God showed him लेकिन परमेश्वर ने उसे दिखाया, with a vision एक दर्शन दिखाया that you should not have such problems. कि तेरे जीवन में यह समस्या नहीं होनी चाहिए। And this man, Cornelius, also was waiting for Peter to come and deliver a message from the Lord. और यह व्यक्ति कुर्नेलियस भी इस प्रतीक्षा में था कि पतरस आए और परमेश्वर का संदेश उसे सुनाए। Peter came पतरस आया, along with his friends, अपने दोस्तों के साथ आया, and Cornelius, और कुर्नेलियस, I told you, not a Jewish man, मैंने आपको बताया वो यहूदी नहीं था, but he was a Gentile. लेकिन वो एक अन्य जाति था। Even then, लेकिन फिर भी he sought the Lord. उसने प्रभु को खोजा, He knocked at the door, उसने द्वार को खटखटाया waiting for God to help him. और परमेश्वर की प्रतीक्षा की कि वो उसकी सहायता करे। Hallelujah. हालेलुया। What happened? फिर क्या हुआ? They were all sitting together. वो सब साथ में बैठे थे, He had his friends, उसके दोस्त भी साथ में थे, whole family. पूरा परिवार उसके साथ था, Maybe 30 people were there, शायद 30 लोग वहां पर थे, anxiously waiting for Peter to speak to them the word of और God. बड़ी उत्सुकता से वो प्रतीक्षा कर रहे थे कि पतरस उन्हें परमेश्वर का वचन See, सुनाए। the word of God is very, very precious. देखिए, परमेश्वर का वचन बहुत ही बहुमूल्य है And through that, God will speak to you और इसके द्वारा परमेश्वर आपसे बात करेगा। with all thirst of the spiritual things. They were waiting. और वो आत्मिक बातों की प्यास के साथ प्रतीक्षा कर रहे थे। If you read, यदि आप पढ़ें Peter says, तो पतरस कहता है,
He said in verse 34, 34 पद में उसने कहा, God is no respecter of persons. परमेश्वर किसी मनुष्य के साथ भेदभाव नहीं करता, Whether he is a non-Christian or a Christian, चाहे वो मसीही हो चाहे गैर मसीही हो, whether he is a Jew or a Gentile, चाहे वो यहूदी हो या अन्य जाति हो, whether he is a black man or a white man, चाहे वो काला हो या गोरा हो, God loves everybody. परमेश्वर सबसे प्रेम करता है। Everyone is his children. सब लोग उसके बच्चे She हैं। is my child. वो मेरी बच्ची I है, love her. मैं उससे प्रेम करता हूँ। These days, so many non-Christians accept Jesus in a beautiful way. आज बहुत से गैर मसीही बहुत ही सुंदर ढंग से प्रभु यीशु को ग्रहण कर रहे हैं। We have to welcome such people. हमें ऐसे लोगों का स्वागत करना है। Help them. आपका स्वागत है। Help them in their need. उनकी जरूरत में उनकी सहायता करें। He was going on talking and talking. और पतरस लगातार बोल रहा था। They all heard the voice of God. उन सभी ने परमेश्वर की आवाज को सुना। Suddenly, a miracle happened. और अचानक एक चमत्कार हुआ। The Lord in His great mercy प्रभु ने अपनी बड़ी करुणा के साथ filled all the people with the power of God, Spirit of God. सब लोगों को परमेश्वर की सामर्थ्य से, परमेश्वर के आत्मा से परिपूर्ण कर दिया। All received the power of God. उन सभी ने परमेश्वर की सामर्थ्य को They पाया all started speaking in tongues. और वो सभी अन्य भाषाओं में बोलने लगे। They are Gentiles. वो अन्य जाति थे, But God without any difference. लेकिन परमेश्वर ने कोई भेदभाव किए बिना, Because they knocked the door of heaven और क्योंकि उन्होंने स्वर्ग के द्वार को खटखटाया through था, their prayers, अपनी प्रार्थनाओं के द्वारा came all the way. उनके लिए द्वार खुल गया। Bless everyone. सबको आशीष मिली, Everyone. सबको आशीष मिली। Everyone received the power of God. सबने परमेश्वर की सामर्थ्य को पाया, Completely transformed. वे पूरी तरह से बदल What a गए। great God we have. कितना महान परमेश्वर है हमारा। Today your home is going to be blessed. आज आपका परिवार आशीष पाएगा। You can bring all your friends. आप अपने सब दोस्तों को ला सकते Without हैं any difference. बिना किसी भेदभाव के। Tell them about Savior. उन्हें उद्धारकर्ता के बारे में बताएं, Savior's love. उद्धारकर्ता के प्रेम के बारे में बताएं, How they can receive the heaven. कैसे वो स्वर्ग को पा सकते हैं, How they can go to heaven. कैसे वो स्वर्ग जा सकते हैं। Explain everything to them. सारी बातें उन्हें बताएं। Yourself explain your testimony before other people. आप दूसरे लोगों के सामने अपनी गवाही बताएं। Through that, और इसके द्वारा God will send His Holy Spirit upon them. परमेश्वर अपने पवित्र आत्मा को उन पर You need भेजेगा। not do anything. आपको कुछ नहीं करना है, Just ask the Lord. बस प्रभु से मांगे The whole house will be transformed. और पूरा परिवार बदल जाएगा। Hallelujah. हालेलुया। When my husband was a young person, जब मेरे पति जवान थे, he was just 20 years old. केवल 20 वर्ष के थे, When he received Jesus as his Savior, जब उन्होंने यीशु को अपने उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण किया, immediately, और उसी समय let me tell it again and again, immediately, मैं बार बार ये कहती हूँ, उसी समय she started reading the Word of God and praying unto the Lord. वो परमेश्वर का वचन पढ़ने लगे और परमेश्वर से प्रार्थना करने लगे। Very sincere. बहुत ईमानदारी के साथ। When we got married, जब हमारा विवाह हुआ, he was just 24 years. तो उस समय वो केवल 24 वर्ष के थे। Morning 6 o'clock, we'll have our family prayer. सुबह 6 बजे हम पारिवारिक प्रार्थना करते थे। We were very young. हम जवान थे। I was 21. मैं 21 वर्ष की थी। But we started our family life that morning with prayers. लेकिन अपने पारिवारिक जीवन में अपनी हर सुबह हम प्रार्थना के साथ शुरू करते थे। Immediately at 6:30 he'll go away from that place. और ठीक 6:30 बजे वो वहां से चले जाते। 6:30 to 8:30 he'll read the Word of God, pray unto the Lord and prepare himself for the day. 6:30 बजे से 8:30 बजे तक वो बाइबल पढ़ते, परमेश्वर से प्रार्थना करते और पूरे दिन के लिए अपने आप को तैयार करते। Started asking God. तो वो परमेश्वर से मांगने लगे, Going on knocking the door of heaven. स्वर्ग के द्वार को खटखटाने लगे। You have received, Father. पिता आपने पाया I है, also must receive it. मुझे भी इसे पाना अनिवार्य है। I also must receive it. मुझे भी इसे पाना अनिवार्य Bless है। me with the Holy Spirit. मुझे पवित्र आत्मा की आशीष दे। 7 years he prayed. 7 साल उन्होंने प्रार्थना की। Sincere prayer. 7 साल उन्होंने ईमानदारी के साथ प्रार्थना की। While he was going the bus or the cycle, he'd be praying and praying. और साइकिल पर या बस में जाते हुए भी वो लगातार प्रार्थना करते थे। God blessed him one day. एक दिन परमेश्वर ने उन्हें आशीष दी। One night when they were having a family prayer. एक रात जब वो पारिवारिक प्रार्थना कर रहे थे, That time Paul Dinagaran was born, 1962. I was in my parents' home. यह 1962 की बात है, जब पॉल दिनकरन का जन्म हुआ था और मैं अपने माता पिता के घर में थी।
And God blessed him. और परमेश्वर ने उन्हें आशीष दी। God blessed Brother Dinakaran. परमेश्वर ने भाई दिनाकरन को आशीष दी। He saw Jesus Christ in a vision. उन्होंने दर्शन में यीशु मसीह को देखा। 3 hours. 3 घंटे 3 तक, hours. 3 घंटे If you तक। seek him sincerely, यदि आप ईमानदारी से उसे if you खोजें, knock at the door sincerely, यदि आप ईमानदारी के साथ द्वार को God खटखटाएं, will come before you. तो परमेश्वर आपके सामने प्रकट And होगा you'll have a vision of him. और आप उसका दर्शन पाएंगे। And he was blessed with the Holy Ghost and power. और परमेश्वर ने उन्हें पवित्र आत्मा और सामर्थ्य देकर आशीषित किया। Give me all the 9 gifts of the Holy Spirit, or let me die. मुझे पवित्र आत्मा के सभी 9 वरदान दें या फिर मुझे मरने दें। One morning he has to go to the office. एक सुबह उन्हें ऑफिस जाना था। Only 10 minutes were there. केवल 10 मिनट बाकी थे। The newly born sweet baby Paul Dinakaran was there. और बहुत ही सुंदर नवजात पॉल दिनाकरन वहां पर थे। He never wanted to play with the son. लेकिन भाई दिनाकरन ने अपने बेटे के साथ नहीं खेलना He चाहा। sought God. उन्होंने परमेश्वर को खोजा। God first. सबसे पहले परमेश्वर। Seek ye first the kingdom of God and his righteousness, पहले तुम परमेश्वर के राज्य और उसकी धार्मिकता के खोजी बनो, and all these things और यह सब वस्तुएं you will be receiving. तुम पाओगे। Hallelujah. हालेलुया। Same thing will be done to you, my brother, my sister, my young people. मेरे प्रिय भाई, मेरी प्रिय बहन, नौजवानों, आपके जीवन में भी ऐसा ही होगा। That day he had a great vision of God the Father. और उस दिन उन्होंने पिता परमेश्वर के महान दर्शन को पाया। Saw the Father like an image. उन्होंने परमेश्वर को एक व्यक्ति के समान देखा And he said, और उसने कहा, what do you want? तुझे क्या And the चाहिए? Holy Spirit told him, और पवित्र आत्मा ने उनसे कहा, tell him that you want 9 gifts of the Holy Spirit. उससे कह कि तुझे पवित्र आत्मा के सभी 9 वरदान चाहिए। Dinakaran said, I want the 9 gifts of the Holy Spirit, Father. भाई दिनाकरन जी ने कहा, पिता मुझे पवित्र आत्मा के 9 वरदान चाहिए। And he asked again, और परमेश्वर ने फिर से कहा, you want the gifts of the Holy Spirit or the giver of the gifts? तुझे पवित्र आत्मा के वरदान चाहिए या वरदान देने वाला चाहिए? Said, I want the giver of the Holy Spirit. और उन्होंने कहा, मुझे पवित्र आत्मा देने वाला चाहिए। To see the image happily moving this side and that side. और उन्होंने परमेश्वर के उस स्वरूप को खुशी के साथ इधर उधर टहलते देखा। And he said, और परमेश्वर ने कहा, go back अब तू वापस जा and you will have all the 9 gifts. और पवित्र आत्मा के सभी 9 वरदान तुझे मिलेंगे। Came back to the world. और वो दर्शन में से वापस दुनिया में आए। Oh, what a great experience it was. और यह कितना महान अनुभव I है। saw that experience in my own eyes. मैंने इस अनुभव को अपनी आंखों से देखा। We were all trembling. हम सब कांप रहे In थे। our own home it happened. हमारे अपने घर में यह हुआ। Home was not a big home. हमारा घर बड़ा घर नहीं था, Simple home. साधारण सा घर था। I saw him praying and praying. और मैंने उन्हें निरंतर प्रार्थना करते देखा। What a great God we हमारा have. परमेश्वर कितना महान परमेश्वर This is है। your time, young people. नौजवानों, ये आपका This समय is है, your day. ये आपका दिन है। I like brother Dinakaran. भाई दिनाकरन के समान पुकारे। God is going to bestow all his blessings upon you. परमेश्वर अपनी सब आशीषों को आप पर उंडेलने जा रहा Be है। sincere in knocking the door. ईमानदारी के साथ द्वार को खटखटाएं। Hallelujah. हालेलुया। You will receive God's blessings. आप परमेश्वर की आशीषों को जरूर पाएंगे, Just like Cornelius' family. कुरनेलियस के परिवार के समान। And now we are going to pray. और अब हम प्रार्थना करेंगे। 3 things you have to remember. 3 बातें आपको याद रखनी This is है। the promise of God. यह परमेश्वर की प्रतिज्ञा है। And if you ask the claim the promise, और यदि आप प्रतिज्ञा को मांगेंगे, surely it will come in your life. तो निश्चित रूप से यह आपके जीवन में पूरी होगी। So you have to keep it in your mind. इसलिए आप इस बात को अपने मन में रखें। Hallelujah. हालेलुया। You are going to be blessed. आप निश्चित रूप से आशीष पाएंगे। Believe that God is going to do miracles in your through you. विश्वास करें कि परमेश्वर आपके द्वारा चमत्कार करने जा रहा है। Father, thank you, Lord, for your wonderful presence. पिता, आपकी अद्भुत उपस्थिति के लिए धन्यवाद करते हैं। Wherever 2 or 3 are gathered in my name, there am I in their midst. That's what you have promised. प्रभु, आपने प्रतिज्ञा की है, जहाँ 2 या 3 मेरे नाम से जमा होंगे, वहाँ पर आपकी उपस्थिति होगी। Come with all thy majesty. अपने सारे प्रताप के साथ आइए। Your people are crying. आपके लोग पुकार रहे हैं They say they are in darkness. और ये कह रहे हैं कि ये अंधकार में हैं। But Lord, they have come to your presence, Father. लेकिन पिता, ये तो आपकी उपस्थिति में आए हैं। They have come to seek your help, O ये आपकी Father. मदद खोजने के लिए आए हैं।
Lord, help them to come out of all darkness. मदद कीजिए प्रभु कि इस सारे अंधकार से बाहर आए Let all the darkness be gone from them, from their lives. और सारा अंधकार इनके जीवन से दूर हो जाए। Deliver them, Lord. इन्हें छुटकारा दीजिए Let प्रभु। every one of them enter into light. इनमें से हर एक व्यक्ति ज्योति में प्रवेश करे। Receive your blessing, आप और आपकी आशीष पाए, your peace, आपकी शांति and पाए your joy. और आपके आनंद को In पाए। Jesus' mighty name we pray. यीशु के सामर्थी नाम में प्रार्थना करते हैं। Amen. आमीन।